हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखते हैं इंग्लिश कहानी के माध्यम से। और पिछली कुछ वीडियोस जो है वो हम लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की अपलोड की थी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाली होगी, ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना भी आ जाए और जब आप इंग्लिश पढ़ते हो किसी भी बुक में तो आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना भी आ जाए। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आज की कहानी का हमारा नाम है द वेट ऑफ द ग्लास, यानी कि ग्लास का वज़न। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। वंस अपॉन अ टाइम अ साइकोलॉजिकल प्रोफेसर वॉक्ड। अब देखिए, वंस अपॉन अ टाइम ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है एक बार की बात है। जब भी आप लोग कुछ पुरानी कहानियाँ पढ़ते हो, आपने ये चीज़ अक्सर सुनी होगी कि एक बार की बात है, ऐसा हुआ था। तो उसके लिए वंस अपॉन अ टाइम इसका आप लोग यूज़ करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। अ साइकोलॉजिकल प्रोफेसर, साइकोलॉजिकल होता है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजी से संबंधित है। एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वॉक्ड, वॉक्ड मतलब अपने पैरों से चले, ठीक है। कहाँ पे चले? अराउंड ऑन अ स्टेज वाइल टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब वो साइकोलॉजिकल जो प्रोफेसर थे वो क्या पढ़ा रहे थे? वाइल का मतलब होता है के दौरान, पढ़ाने के दौरान। क्या पढ़ाने के दौरान? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आपका तनाव। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको पता ही है, सभी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो वो कहाँ पर चले? एक स्टेज के ऊपर चले, ठीक है। घूमे स्टेज के ऊपर, किसके दौरान? जब वो पढ़ा रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। स्टेज के ऊपर तनाव प्रबंधन पढ़ाने के दौरान, मैनेजमेंट को कहते हैं प्रबंधन। पूरी लाइन पढ़ लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम अ साइकोलॉजिकल प्रोफेसर वॉक्ड अराउंड ऑन अ स्टेज वाइल टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी कि एक बार की बात है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर चले स्टेज के ऊपर तनाव प्रबंधन पढ़ाने के दौरान। वो ये पढ़ा रहे थे। टू एन ऑडिटोरियम फिल्ड विद स्टूडेंट्स। अब ये कहाँ पर थी स्टेज? टू एन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम आप एक बहुत बड़ा हॉल ले लीजिए जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं या सेमिनार्स वगैरह होते हैं। फिल्ड विद स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। एक हॉल में जो विद्यार्थियों से भरा हुआ था, ठीक है। तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर कोई होंगे, क्लास ले रहे थे या सेमिनार ले रहे थे उस ऑडिटोरियम में जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और वो क्या पढ़ा रहे थे? स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। एज शी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए, शी आया है, प्रोफेसर की बात हो रही है। एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही उन्होंने पानी का ग्लास उठाया, एज शी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एवरीवन। जैसे ही उन्होंने पानी का ग्लास उठाया, एवरीवन हर कोई, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगा हर किसी का, क्योंकि हर किसी ने कुछ सोचा था। एक्सपेक्टेड दे वुड बी आस्क्ड द टिपिकल, ठीक है। एवरीवन एक्सपेक्टेड, सबने ये एक्सपेक्ट किया यानी उम्मीद की। दे वुड बी आस्क्ड यानी कि उनसे पूछा जाएगा क्या? द टिपिकल ने, हर किसी ने उम्मीद किया कि उनको सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगले वाले सेंटेंस में आ जाएगा। ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा क्योंकि प्रोफेसर ने उठाया था पानी का ग्लास। तो आपको पता ही है, ऐसे सेमिनार्स में पानी का ग्लास उठाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी होता है, वो पूछते हैं पानी का ग्लास जो है आधा भरा है या आधा खाली है ना। तो इसका क्या बनेगा? ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी ने ये उम्मीद की, ठीक है। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, यानी इसकी बजाय। किसकी बजाय? वो वाला क्वेश्चन पूछने की बजाय। इसकी बजाय विद अ स्माइल ऑन हर फेस, विद द स्माइल, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। ऑन हर फेस कहा है, यानी कि उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे विद अ स्माइल ऑन हर फेस, मुस्कुराहट के साथ।
द प्रोफेसर आस्ड, अब प्रोफेसर ने पूछा, आस्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि पूछा, क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। हाउ हैवी इज़ द ग्लास ऑफ वाटर आई एम होल्डिंग, उन्होंने कहा हाउ हैवी का मतलब होता है कितना भारी है, ठीक है, कितना भारी है द ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का ग्लास, आई एम होल्डिंग जो मैंने पकड़ा है, ठीक है। होल्डिंग मतलब पकड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी में चल रही है चीज़, पकड़ने का काम चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स शाउटेड आउट आंसर्स रेंजिंग फ्रॉम, स्टूडेंट्स अब छात्रों ने जवाब चिल्लाए, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, तो शाउटेड आउट आंसर्स का मतलब है जवाब चिल्ला चिल्ला के देना शुरू किया, रेंजिंग फ्रॉम जिनकी रेंज क्या थी, 8 आउंसेस टू अ कपल ऑफ पाउंड्स, इसको औंस बोलते हैं, 8 आउंसेस फ्रॉम अ कपल ऑफ पाउंड्स, ठीक है, यानी कि कहाँ तक थी रेंज, 8 आउंस, 8 आउंस से लेकर कुछ पाउंड्स तक, अ कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, ठीक है, जैसे अ कपल ऑफ पाउंड्स, अ कपल ऑफ डेज कुछ दिन, अ कपल ऑफ आवर्स कुछ घंटे, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 आउंस से लेकर कुछ पाउंड तक बच्चों ने आंसर चिल्लाया कि इतना भार उस गिलास का होगा। ये फ्रेज़ आप लोग रट लीजिए, अ कपल ऑफ, अ कपल ऑफ का मतलब होता है मतलब मैं उससे मिला था, अ कपल ऑफ डेज अगो कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं उससे मिला था, अ कपल ऑफ आवर्स अगो कुछ घंटे पहले, मैं उससे मिला था, अ कपल ऑफ मिनट्स अगो कुछ मिनट्स पहले, ठीक है। तो कुछ के लिए अ कपल ऑफ का आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। शी रिप्लाइड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, शी रिप्लाइड यानी कि उसने उत्तर दिया, किसने, प्रोफेसर ने, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव होता है नज़रिया, जिसको आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलते हो, तो पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए या परस्पेक्टिव बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। मेरे नज़रिए से क्या है, द एक्चुअल वेट ऑफ दिस ग्लास डजेंट मैटर, यानी कि जो इस ग्लास का पूर्ण वजन है, जो सच में इसका वजन है, वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता, ये चीज़ आप आगे समझेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मतलब ये सब इस पर निर्भर करता है, डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना, हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितनी देर तक, कि मैं इसको कितनी देर तक होल्ड इट यानी पकड़ के रखती हूँ। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो ग्लास का वज़न है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं इसको कितनी देर तक पकड़ के रखती हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ स्ट्रेस के बारे में बात कर रही है प्रोफेसर। आगे देखते हैं, इफ़ आई होल्ड इट फॉर अ मिनट और 2, यानी कि अगर मैं इसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पकड़ती हूँ, अगर मैं इसको 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ के रखती हूँ, इट इज़ फेयरली लाइट, ठीक है, इट इज़ फेयरली लाइट, यह काफ़ी हल्का है, तो लाइट है जो इसको प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए भी यूज़ करते हैं, हल्का के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों के लिए ये जो आपका लाइट है ये यूज़ होता है। इफ़ आई होल्ड इट फॉर एन आवर स्ट्रेट, यानी कि अगर मैं इसको लगातार 1 घंटे के लिए पकड़ के रखती हूँ उसी ग्लास को, ठीक है, अगर मैं इसको लगातार 1 घंटे के लिए पकड़ के रखती हूँ, इट्स वेट माइट मेक माई आर्म एक अ लिटल, एक होता है दर्द होना, ठीक है, इट्स वेट यानी कि इसका वज़न, माइट शायद, जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, आप लोग माइट का यूज़ करते हैं, मे एंड माइट का यूज़ होता है, तो मे में जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है 50% होती है, और माइट में पॉसिबिलिटी होती है वो 30% होती है, ठीक है। इट्स वेट इसका वज़न, माइट मेक माई आर्म मेरी बाजू को, एक अ लिटल मतलब थोड़ा सा दर्द कर सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे लगातार पकड़ के रखूँ, ठीक है। इफ़ आई होल्ड इट फॉर अ डे स्ट्रेट, अगर मैं इसको लगातार 1 दिन के लिए पकड़ के रखूँ उस पानी के ग्लास को, तो क्या होगा, माई आर्म विल लाइकली क्रैम्प अप, ठीक है, मेरी बाजू में क्या होगा, ऐंठन आ जाएगी या मोच आ जाएगी, क्रैम्प आना होता है मतलब मोच आ जाना, एंड फील कंप्लीटली नम, नम क्या होता है, सुन्न हो जाना, और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सुन्न पड़ जाएगा, एंड पैरालाइज्ड और पूरी तरह से स्थिर, पैरालाइज्ड का मतलब होता है जब शरीर का कोई अंग एकदम स्थिर हो जाता है, वो हिल नहीं सकता, या लकवा होना भी आप उसको बोलते हैं, लकवाग्रस्त हो जाएगा या फिर स्थिर हो जाएगा, ठीक है।
फोर्सिंग मी टू ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर। अब वो जो उसकी हाथ में, उसकी बाजू में जो ये इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो क्या करेंगी, उसको फोर्स करेंगी। फोर्सिंग मी, मुझे मजबूर करेगा, फोर्स करना मतलब मजबूर करना, टू ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, इसको फर्श पर गिराने के लिए, ठीक है। इन ईच केस, हर मामले में, ईच केस मतलब हर एक मामले में, ठीक है, हर मामले में, द वेट ऑफ द ग्लास हैज़ चेंज, तो जो वेट है ग्लास का वो तो नहीं बदल रहा, ग्लास का वजन तो उतना ही है, ठीक है। द लॉन्गर आई होल्ड इट द हैवियर इट फील्स टू मी। द लॉन्गर आई होल्ड इट का मतलब होता है जितना ज़्यादा देर मैं इसको पकड़ती हूँ, द हैवियर इट फील्स टू मी, उतना ज़्यादा भारी ये मुझे लगता है। यानी कि पानी का ग्लास है, उसका वेट उतना ही है, जितना ज़्यादा देर आप उसको पकड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा वो आपको भारी लगेगा, ठीक है। एज द क्लास शुक देयर हेड्स इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब सहमति में, शुक मतलब हिलाना, शेक की सेकंड फॉर्म में शुक। जैसे ही क्लास ने सहमति में सिर हिलाए, एज द क्लास शुक देयर हेड्स इन अग्रीमेंट, इसको एग्रीमेंट मत बोलना, अग्रीमेंट, ठीक है। शी कंटिन्यूड, यानी कि उन्होंने जारी रखा, जो वो बात कर रही थी उन्होंने जारी रखी। योर स्ट्रेसेस एंड वरीज इन लाइफ, कि आपके जीवन में तनाव और परेशानियां, आर वेरी मच लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस ग्लास की तरह हैं। आपकी जो परेशानियां हैं जीवन में और जो आपके तनाव हैं, बहुत ज़्यादा इस ग्लास की तरह हैं जो पानी का ग्लास है। थिंक अबाउट दैम फॉर अ वाइल एंड नथिंग हैपन्स, ठीक है। थिंक अबाउट दैम यानी कि उनके बारे में थोड़ी देर सोचो, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी देर सोचो। एंड नथिंग हैपन्स, तो कुछ नहीं होता, मतलब अगर आप अपने तनाव के बारे में, परेशानियों के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचते हैं तो कुछ नहीं होगा। थिंक अबाउट दैम अ बिट लॉन्गर, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचो, अ बिट लॉन्गर मतलब थोड़ा ज़्यादा देर, ठीक है। एंड यू बिगिन टू एक, तो आपको दर्द होने लगेगा। एक मतलब होता है दर्द होना, जैसे हेड एक होता है, टूथ एक होता है, वैसे ही ये एक है, ठीक है। तो उनके बारे में अगर थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे तो आपको थोड़ा दर्द होने लगेगा। दर्द इन द सेंस आपके दिमाग पर लोड पड़ने लगेगा, आपको दिमाग में एक फील होगा दर्द का, ठीक है। थिंक अबाउट देम ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, उनके बारे में पूरा दिन सोचो। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरा दिन, ठीक है। एंड यू विल फील, तो आपको महसूस होगा, क्या महसूस होगा, कंप्लीटली नम एंड पैरालाइज्ड। नम का मैंने आपको बताया सुन्न पड़ जाना, पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त हो जाना या स्थिर हो जाना। इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है, पूरी तरह सुन्न, कंप्लीटली नम का आ गया पूरी तरह सुन्न, एंड पैरालाइज्ड और लकवाग्रस्त। इनकेपेबल, केपेबल होता है समर्थ किसी चीज़ को करने में, इनकेपेबल होता है असमर्थ, ठीक है, ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो कुछ भी करने में असमर्थ। आप ऐसा फील करेंगे अगर अपनी प्रॉब्लम के बारे में और परेशानियों के बारे में आप पूरा दिन सोचते रहेंगे तो, ठीक है। अनटिल यू ड्रॉप दैम, ठीक है, आप कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएंगे। अनटिल यू ड्रॉप दैम, जब तक कि आप उनको छोड़ नहीं देते, ठीक है। अनटिल मतलब जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते तब अनटिल का यूज़ होता है, ठीक है। अनटिल यू वेक अप, जब तक आप उठ नहीं जाते, ठीक है। अनटिल यू टेक अ बाथ, जब तक आप नहा नहीं लेते। अनटिल यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, जब तक आप अपना नाश्ता ख़त्म नहीं कर लेते, ठीक है। ड्रॉप मतलब होता है छोड़ना। अनटिल यू ड्रॉप देम, जब तक कि आप उसको छोड़ नहीं देते, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से शिक्षा अब हमें क्या मिलती है, ये चीज़ हमें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन डेज मतलब उन दिनों में, ठीक है, उन दिनों। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट एंड फीलिंग, स्ट्रेस्ड आउट मतलब तनावग्रस्त, जब आप तनावग्रस्त हो, एंड फीलिंग और महसूस करो, क्या महसूस करो, ओवरवेल्म्ड मतलब घबराया हुआ, ठीक है, घबराया हुआ। लर्न टू एम्ब्रेस द इनएविटेबल, एम्ब्रेस होता है गले लगाना किसी चीज़ को, इनएविटेबल वो होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो लर्न टू मतलब सीखो, एम्ब्रेस करना गले लगाना किसको, द इनएविटेबल, अटल को गले लगाना सीखो जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करें, घबराया महसूस करें, ठीक है। एंड लेट गो, और इसे जाने दो, यानी कि
इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जैसे प्रोफेसर ने कहा, ग्लास का जो एक्चुअल वेट है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रहता है कि मैं उसको कितनी देर तक पकड़ के रखती हूँ। जितना ज़्यादा देर पकड़ के रखूँगी उतना ज़्यादा वो मुझे इफ़ेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो मुझे भारी लगेगा। और उसी से जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी उसी ग्लास की तरह है। इनका एक्चुअल कोई भी मायने नहीं रखता, परेशानी कितनी बड़ी है, स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसको सोचते हो उतना ज़्यादा वो आपको प्रभावित करता है, ठीक है, आपको उतना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियों के बारे में तो कुछ नहीं होगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सोचोगे घंटों तक तो ये आपको दर्द देगी, स्ट्रेस में ले जाएगी, डिप्रेशन में ले जाएगी। अगर आप पूरा दिन ही सोचते रहोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं और कर पाओगे, आप उसी में फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा और आप फेलियर की तरफ बढ़ते जाओगे, ज़िंदगी में आप नाकामयाब हो जाओगे, ठीक है। मॉरल ये है कि उन दिनों जब आप तनावग्रस्त हों, जब आप स्ट्रेस में हैं और आप घबराए हुए हैं, तो देखिए कि क्या चीज़ है जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस में हैं। अगर आप उसको बदल सकते हैं तो उठिए, कोशिश कीजिए, बदलिए। अगर नहीं बदल सकते तो उसको अपना लीजिए कि इसको तो बदला जा ही नहीं सकता और जाने दो, एंड लेट गो, ठीक है। आई होप आपको आज की ये जो वीडियो है, ये स्टोरी है, बहुत पसंद आई होगी और अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, अपनाइए इसको और आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। योर लाइफ विल बी चेंज्ड ड्रास्टिकली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि माहौल आपको चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए और माहौल तभी बनेगा जब आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश समझने वाले होंगे, ठीक है। तो वो माहौल आपने खुद पैदा करना है, ठीक है। हम किसी इंग्लिश कंट्री में नहीं जा सकते, ठीक है। हमें अपने इर्द गिर्द ही वो वाला माहौल है जो वो पैदा करना होगा। वो कैसे पैदा होगा? जब आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर करेंगे, वो भी सीखना स्टार्ट करेंगे और इसी से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करो और जिनके साथ आप लोग इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।